अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था PHP वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट PHP ऑपरेटर्स एंड इट्स टाइप। PHP ऑपरेटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और उनकी टाइप्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। PHP operators are used to perform the operations on variables and values. PHP operator divide into the following groups: arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, increment decrement operators, logical operators, string operators and conditional assignment operators. These are some kinds of operators which are very important for the language. You must clear the concept of all these operators. PHP arithmetic operators, let's start. PHP arithmetic operators are used with numeric values to perform the common arithmetical operations. Common arithmetical operations such like addition, subtraction, multiplication, division and modulus operations. This is a chart. You can see the comparisons, all the operators like addition, subtraction, multiplications, division and exponentiations. PHP assignment operators. Assignment operators are used to numeric values. Assignment operators are used with numeric values to write a value to a variables. X is equal to y. The left operand gets at the value of the expression on the right. X is equal to x plus y. X is equal to x minus y. X is equal to x multiply y. We can write assignment operators in a two ways. फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है x प्लस इज इक्वल टू वाई सेम एज x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम तरीके से। ठीक है, x और प्लस वाई इनका सम स्टोर हो जाएगा किसमें, x के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं PHP कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है कि एक वैल्यू दूसरे के साथ कंपेयर करना, लाइक वो इक्वल्स है, नॉट इक्वल्स है, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है। हम इसे और प्रोग्रामिंग के थ्रू भी क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट में। अभी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट मूव टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। द PHP इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट वेरिएबल्स वैल्यू। वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीमेंट द वेरिएबल्स वैल्यू। अब वी हैव 4 काइंड्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स लाइक प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स लाइक एंड और जोर, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे क्या हैं, लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि दो एक्सप्रेशंस चेक होती हैं हमारे पास। PHP लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। दो एक्सप्रेशन चेक करेंगे, लेट सपोज के दोनों एक्सप्रेशंस में से अगर ट्रू आ गया, हमारे पास पहला ऑपरेटर क्या है, एंड, ट्रू इफ बोथ x एंड y आर ट्रू। दूसरा है और, ट्रू इफ ईदर x और y आर इज ट्रू। तीसरा है जोर, जोर ऑपरेटर पढ़ते हैं इसको, ट्रू इफ इधर x और y इज ट्रू बोथ नॉट ट्रू। ये तीनों नीचे वाले ऑपरेटर सेम उन्हीं की तरह ऊपर की तरह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस में हमारे पास। ये भी प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स has two operators. PHP has a two operator that are specially designed for string. Concatenation, सिंगल डॉट जो होता है वो कॉन्केटिनेशन के लिए कहलाता है और डॉट इक्वल्स का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, जो सेट करते हैं वैल्यूज को डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, लाइक टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर्स में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन हो, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन को। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाती है हमारे पास, तो वो क्वेश्चन मार्क्स के फौरन बाद वाला कुछ भी लिखा होगा उसे रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन 3 को रिटर्न करेगा।
अभी अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम उसे थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। लेट सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो प्रोग्राम हमने बना रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन का। हमने एक वेरिएबल बनाया x = 5 एंड $y = 10, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनका सम $x + $y, ठीक है, और इको करा दिया $sum, ठीक। ये हमने एक प्लस ऑपरेशंस परफॉर्म किया इसके ऊपर, एडिशंस, x और y को सम करके रिजल्ट हमने सम में स्टोर कराया और उसे इको कर दिया। हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आया हमारे पास। लेक्चर 3 हमारे पास, देखो लेक्चर 3 में क्या आ रहा है। लेक्चर 3 में हमारे पास रिजल्ट आ गया 15, सेम एज 10 + 5। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, हमने माइनस कर दिया और इसका हमने नाम रख दिया कुछ भी, सब्ट्रैक्शन, या रिज़ल्ट रख दिया हमने इसका नाम, और रिज़ल्ट को प्रिंट कर दिया। अब इसका क्या आएगा हमारे पास, -5, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, और रिजल्ट्स में अब हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, सेम है 50। इसी तरीके से हमारे पास डिवीजन है और इसका क्या रिजल्ट आएगा, 0.5। इसी तरीके से हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 5। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है कि अगर 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, सही है, रिमाइंडर, वो रिजल्ट सेव होता है हमारे पास, ठीक है। तो अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर है हमारे पास है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कंप्लीट है। तो अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर कमेंट लिख देते हैं, इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, ताकि आपको पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पहले हम क्या करते हैं, x = y, x = y, और हमने x प्रिंट कर दिया, ठीक है। x = y, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एक वैल्यू दूसरे में असाइन करना। अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमने x5 डिफाइन किया है, इनिशियलाइज किया है, और फिर नेक्स्ट नीचे आके हमने x को रिप्लेस कर दिया, क्या, y की वैल्यू स्टोर कर दिया हमने किसमें, x में। अब हमारे पास x को हमने इको किया तो रिटर्न में रिजल्ट क्या आना चाहिए 10, ठीक है। तो x की वैल्यू रिप्लेस हो गई y के साथ। इसी तरीके से हमारे पास और ऑपरेटर्स में क्या था, x + = y। हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है x + $y। इसका क्या मतलब होता है, सेम एज $x = $x + $y। इसका मतलब सेम है। ये तो कमेंट्स हैं, ये तो इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि x में जो वैल्यू है उसको प्लस कर दो y की वैल्यू के साथ, और दोबारा किस में स्टोर कर दो, x में। इसके वो आसान वर्डिंग में लिखें तो हम इस तरीके से आसान वर्डिंग में लिख सकते हैं कि x और y को सम करो और रिजल्ट x में स्टोर कर दो। मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 15, ठीक है, 15 आ गया। सेम इसी तरीके से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, -5। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये देखो असाइन हो रहा है, इन दोनों का रिजल्ट असाइन हो रहा है इसके अंदर, और वो चीज़ प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, और फिर इसी तरीके से डिवीजन भी हमारे पास सेम मेथड है। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। तो उसमें हमारे पास क्या, लेट सपोज x = 10 और y = 20। पहला कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास है डबल इक्वल्स टू। इसको कैसे चेक करते हैं,
इको डॉलर ऑफ एक्स इजिकल टू डॉलर ऑफ वाई। ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू का मतलब होता है 1 PHP में और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अब ये क्या रिटर्न करेगा हम चेक करते हैं इसको। हम मैंने ये प्रिंट किया x इजिकल टू वाई के, और x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखते हैं, हम चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। कुछ भी नहीं, नल मतलब 0 जो हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, वो प्रिंट नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर ये ट्रू हो जाता ना तो ये हमारे पास प्रिंट कर देता। लेट सपोज मैं y की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ, अब ये 1 रिटर्न करेगा हमारा। ठीक है, सेम है 1। वो फॉल्स था, 0 हो गया था, इसलिए उसने प्रिंट नहीं किया। तो अब ये देखो, चेक किया इसने x बराबर है y के, उसने देखा ठीक है ट्रू है रिटर्न कंडीशन, तो 1 रिटर्न हो गया। अब मैंने चेक इसको किया x नॉट इक्वल्स टू वाई, कि x बराबर नहीं है y के। तो अभी भी क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों में 10-10 वैल्यू है, 10-10, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसलिए ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, फॉल्स कर दिया। अगर मैं y की वैल्यू कर देता हूँ 50, अब चेक करें x नॉट इक्वल्स टू वाई। x नॉट इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब क्या है, x बराबर नहीं है y के, मतलब कंडीशन हमारी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि नहीं है बराबर, तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास है ग्रेटर देन का सिंबल। x ग्रेटर देन y, क्या ग्रेटर देन मतलब x बड़ा है y से, x की वैल्यू 10 है, y की 50 है, नहीं, ये तो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो फॉल्स में वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, x लेस देन y है, कि x की वैल्यू कम है y से, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से लेस देन इक्वल्स टू है। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है, कि x की वैल्यू लेस है या तो इक्वल है y के। देखो, लेस तो है, इक्वल तो नहीं है, ये दो कंडीशन चेक कर रहा है एक ही में, कि या ये चेक करेगा बराबर है x इजिकल टू वाई, और फिर चेक करेगा कि x लेस देन y, कोई भी सही मिलेगा इसे तो ये ट्रू 1 कर देगा। अभी देखो, इक्वल तो नहीं है पर लेस है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। सही, अगर मैं इसे 10 कर देता हूँ, अब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि लेस तो नहीं है पर इक्वल हो गई है ये 10-10। अगर मैं इसको सिंबल ग्रेटर कर देता हूँ तो ये क्या आएगा, x ग्रेटर देन y से, नहीं, क्योंकि दोनों में 10-10 है तो ग्रेटर नहीं है। सही है, फिनिश हो गया यहाँ से। अगर मैं ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगा देता हूँ, कि या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है, अब सही हो जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेट सपोज हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के हमारे पास हम यूज़ करते हैं क्या, पहले एंड, और क्या है हमारे पास, और क्या है, जोर। ठीक है, इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है इनकी, एंड, और जोर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जोर ऑपरेटर्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, नॉट ऑपरेटर, जिसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स, अब इनके कैसे कंपेयर वगैरह करेंगे हम इनको। एंड क्या है, दो स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको किस तरीके से हम लिखेंगे, और ये हमेशा बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट सपोज मैंने एक को किया डॉलर ऑफ एक्स ग्रेटर देन डॉलर ऑफ वाई एंड डॉलर ऑफ वाई लेस देन डॉलर ऑफ जेड। देखो इसका क्या मतलब हुआ, डॉलर ऑफ एक्स प्लस डॉलर ऑफ, और डॉलर ऑफ एक्स ग्रेटर देन है डॉलर ऑफ वाई। एक्स ग्रेटर देन है वाई से, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया हमें, फॉल्स
एंड y लेस देन है z से, y की वैल्यू हमारे पास 10 है, z की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर में क्या आया हमारे पास, फॉल्स एंड फॉल्स, तो रिटर्न में हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा हमारे पास। सही है। अब इसी को और मॉडिफाई करते हैं कि मैंने लिखा x ग्रेटर देन है z से, x ग्रेटर देन z मतलब पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ट्रू, फिर ये एंड सिंबल, y लेस देन है z से, दूसरी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई क्योंकि y बड़ा है z से, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि एंड ऑपरेटर का मतलब है ये जो दोनों कंपैरिजन आप कर रहे हो ना, इन दोनों में ट्रू आना चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हमने फिर प्रिंट किया, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि y ग्रेटर देन है z से। अब देखो x भी ग्रेटर देन z से है, मतलब कंडीशन ट्रू है, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन है z से, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल में क्या बन रहा है, ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, मतलब हमारा रिस्पॉन्स में ट्रू आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्लियर है, मतलब कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड से इस तरफ, और एंड के राइट साइड पे भी कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, तब जाके एंड ऑपरेटर जो है, ये हमारा एंड ऑपरेटर है, ये ट्रू रिजल्ट करेगा। अदरवाइज ये किसी भी कंडीशन में ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। इसका ट्रूथ टेबल बिल्कुल सिंपल है, जैसे एंड का ट्रूथ टेबल हमारे पास क्या है कि ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब ये ट्रूथ टेबल किसका है, एंड का ट्रूथ टेबल है हमारे पास, किसका, एंड का। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू रिटर्न करता है, कब, जब इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन भी ट्रू मिले और सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू मिले तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है सब में। ये है हमारे पास एंड का ट्रूथ टेबल। ठीक है, अभी इसी तरीके से हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ऑपरेटर। और का ट्रूथ टेबल क्या है हमारे पास, हमारे पास और का ट्रूथ टेबल है ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। अब और का ट्रूथ टेबल में हमारे पास क्या है, जब फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो सेकंड भी ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, फर्स्ट फॉल्स हो सेकंड ट्रू हो तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, और फर्स्ट फॉल्स हो सेकंड फॉल्स हो तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब 3 कंडीशंस में ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, एक कंडीशन में सिर्फ फॉल्स रिटर्न कर रहा है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। प्रैक्टिकली में देखते हैं इसे, यहाँ पे हमने सिर्फ ऑपरेटर चेंज किया, बाकी कंडीशन सेम है। लेट सपोज x ग्रेटर देन y है ट्रू, y ग्रेटर देन z है ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। और x लेस देन y है, मतलब, और y लेस देन z है। x लेस देन y का मतलब क्या है, 10 से छोटा है, नहीं है बिल्कुल, फॉल्स हो गई। y लेस देन z है, मतलब 10 लेस देन है 5 से, ये भी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स या फॉल्स, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लेस देन की जगह यहाँ ग्रेटर देन यूज़ कर लेते हैं, तो दूसरी पहली फॉल्स है कंडीशन, दूसरी ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इसके लिए एक कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ऑपरेटर भी क्लियर है। जोर ऑपरेटर के लिए हम सिर्फ ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, जोर ऑपरेटर, ये क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू नहीं होनी चाहिए,
दोनों फॉल्स नहीं होनी चाहिए, सही है। एक कंडीशन ट्रू हो एक गलत हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, सही है। अब मैं दोनों ट्रू कर देता हूँ कि x ग्रेटर देन z है और y भी ग्रेटर देन z है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, पर ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए दोनों में से, ये इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया 0, ठीक है, 0 मीन फॉल्स। बात समझ आ गई? क्लियर है? जोर का टेबल भी, जोर का टेबल बना देते हैं यहाँ पे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर रहे। जोर का टेबल, इसको पढ़ते हैं जोर टेबल, जोर टेबल, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, और फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो ये देखो, एक दोनों ट्रू हो गए तब भी इसने फॉल्स रिटर्न किया, दोनों फॉल्स हो जाएंगी तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब इसके लिए क्या है, एक ट्रू एक फॉल्स हो तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ये तीन ऑपरेटर हो गए हमारे पास, एंड और जोर। लास्ट रहेगी हमारे पास नॉट। नॉट में क्या है कि रिवर्स कर देगा, जैसे आपके पास रिजल्ट ट्रू आया है तो वो उसे फॉल्स कर देगा। लेट सपोज मैंने, ये कैसे यूज होता है, मैंने लिखा यहाँ पर नॉट, सही है, x ग्रेटर देन 5 है, मैंने लिखा x ग्रेटर देन 5 है, x की वैल्यू क्या है 10, z की वैल्यू क्या है 5, x ग्रेटर देन z है, मतलब 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, बिल्कुल है। इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। पर हमने पहले इसमें क्या लगाया, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, नॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा हमें, ठीक है। अब अगर मैं ये ऑपरेटर नॉट हटा देता हूँ तो मतलब ये कंडीशन तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, क्योंकि x ग्रेटर देन z है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। मैंने नॉट लगा दिया तो इसने उसको रिवर्स कर दिया। अब लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ z ग्रेटर देन x है, z ग्रेटर देन x है हमारे पास, नहीं है बिल्कुल भी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं। अब मैंने यहाँ नॉट लगा दिया, x ग्रेटर देन z मतलब क्या आया, फॉल्स। फॉल्स से पहले नॉट लग गया, नॉट फॉल्स हो गया, नॉट फॉल्स का मतलब है ट्रू, सही है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हैं आपको सारे। इसका भी ट्रूथ टेबल हम बना देते हैं। इसका तो ट्रूथ टेबल बिल्कुल सिंपल है, नॉट, सही है। इसके लिए क्या है, नॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, और नॉट फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, सही है। नॉट ट्रू फॉल्स हो जाएगा, नॉट फॉल्स ट्रू कर देगा। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्लियर हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग में हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होते हैं कॉन्केटिनेशन, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट, जिसे हम डॉट इज इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, b इज इक्वल टू हेलो डियर, और मैंने इको कर दिया $a, तो क्या रिप्रेजेंट होगा, हेलो, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ हेलो के साथ डियर भी आ जाए, दूसरा वेरिएबल को मैंने डॉट लगाया $p, मतलब इसके साथ उसको कंकेट कर दिया इसने, तो ये क्या आ गया, हेलो डियर, सही है। मैं चाह रहा हूँ बीच में थोड़ा स्पेस भी आ जाए, तो मैंने इसके बीच में क्या किया, कंकेट कर दिया स्पेस, और स्पेस के साथ कंकेट कर दिया बी को। पहले ए वेरिएबल में हेलो है, उसके साथ ये स्पेस आ गया, फिर मैंने उसके साथ कंकेट कर दिया बी को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इनके बीच में डैश आ जाए, तो ये डैश के साथ कॉन्केट कर दिया, तो ये कॉन्केट ऑपरेटर है, पहला क्लियर है। अब दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने क्या बताया कि डॉलर ऑफ ए इज इक्वल टू डॉलर ऑफ ए डॉट डॉलर ऑफ बी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। मैंने क्या किया, ए और बी को कॉन्केट करके रिजल्ट किस में शो करा दिया, ए के अंदर, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ए डॉट इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है, और ई को कर दिया मैंने डॉलर ऑफ ए, मतलब ए के साथ कॉन्केट कर दिया उसने डीयर को, और रिजल्ट स्टोर कर दिया उसमें ए के अंदर, और मैंने ए को प्रिंट कर दिया, तो ये हेलो डियर प्रिंट करेगा हमारे पास, ठीक है। कॉन्केट भी क्लियर हो गया आपको, असाइनमेंट कॉन्केट भी क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डिफिकल्टी you can ask me directly. You can submit your query at contact@xt.com, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।